ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ आप सब हमेशा अच्छे हों। और यहाँ मैं नहा के आ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। और बस फिर आपसे मिलती हूँ पूजा करने के बाद। और पूजा करने के बाद यहाँ पे मैंने बनाई अपने लिए चाय और हल्का फुल्का सा नाश्ता मैंने किया। और वैसे भी फ्रेंड्स कल हमारे यहाँ ना शीतला अष्टमी की पूजा होती है, तो एक दिन पहले नहान किया जाता है, जिस दिन हम लोग सर धो के नहाते हैं और जितने भी कपड़े वगैरह होते हैं आज के दिन धोए जाते हैं और साफ़ सफाई करके फिर आज रात में ही माता का पूरा पूजा का खाना बनाया जाता है। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा कि हमारे यहाँ पूजा में खाना मतलब क्या क्या हम लोग पूजा में बनाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नाश्ता करने के बाद, शाम को आपको मिलती हूँ मैं। और फ्रेंड्स यहाँ मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ अपना पूजा का काम। हम लोगों ने खाना पीना सब खा चुके हैं हम लोग, और किचन विचन साफ़ करके बर्तन वर्तन सब क्लीन करके अब मैं प्रसाद बनाने की तैयारी कर रही हूँ कल के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही आपको बता दिया था। तो यहाँ मैं जमा रही हूँ दही। उसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ मीठे चावल गुड़ के। तो यहाँ पे मैंने पानी रख दिया है, गैस जला दिया। यहाँ चावल बेल लेते हैं। जब ये रेडी थोड़े से पक जाएंगे चावल, तो मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स और गुड़ मिला दूँगी। अब इसके बाद हम करते हैं पुए की तैयारी। यहाँ पे मैंने गैस जला दी है और यहाँ मैं बना रही हूँ पुए के लिए आटा रेडी कर दिया है मैंने। यहाँ पे बनेंगे पुए इसके, और यहाँ मैं फीका आटा गूँधूँगी, इसकी पूजा की पूड़ी बनेगी। क्योंकि एक्चुअली क्या है, हम राजस्थानियों में क्या होता है कि हम लोग जो है फीके आटे की रोटी खाते नहीं हैं। हम लोग हमेशा आटे में नमक ज़रूर डालते हैं, इसलिए लेकिन पूजा के लिए तो हमको फीका ही बनाना पड़ेगा ना। और हमें पूरा मतलब पूजा का तो खाना बनाना ही है, और कल पूरे दिन का भी खाना बनाना है अभी, क्योंकि कल तो हम खाना बना नहीं सकते, कल रात में ही खाना बनेगा बस। तो गैस बनाते हैं। और फ्रेंड्स ये हो गए मेरे पुए रेडी हो गए हैं। और ये देखिए, ये मैंने रेडी कर लिए हैं। और अब मैं बनाऊंगी कच्चे पक्के फल जो माता को चढ़ते हैं, और ये छोटी छोटी सब पूड़ियाँ। और यहाँ मैंने चावल भी रेडी कर लिया है। और अब मैं सबसे पहले ये बनाऊंगी कच्चे पक्के फल जो आधे कच्चे रहेंगे।
इनको पकने नहीं देना है मुझे, ऐसे ही निकालना है फटाफट से बस। और अब मैं सारी छोटी छोटी पूड़ियाँ डालूँगी। देखिए ना कितनी सुंदर लग रही है, छोटी छोटी। बस मेरा पूजा का सब बन चुका है। अब मैं खाने की तैयारी करूँगी कल के। अब मैं खाना बनाऊँगी, इसके बाद फिर मिलते हैं आपसे बाद में। और फ्रेंड्स यहाँ पे 12 बज चुके हैं, क्योंकि सारा काम करने के बाद फिर हमने फटाफट से मेहंदी लगाई। जैसे आ रही थी बस उल्टी सीधी लगा ली मैंने और चुन्नू ने, और तन्नू सो चुकी थी। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी इसमें बज रहे हैं 4:45। हम 5:15 तक निकलेंगे पूजा करने के लिए। और अभी सब लोग सो रहे हैं, सारे बच्चे जग रहे हैं, क्योंकि बच्चों का ही त्यौहार होता है ना। बच्चों को भी साथ में लेके जाया जाता है इसमें, इसलिए चलो पूजा करते समय मिलते हैं। और यहाँ मैं अपनी बहू के साथ निकल चुकी हूँ पूजा करने के लिए। सुबह सुबह एकदम बिल्कुल अंधेरा था बहुत, और हम लोग जा रहे थे। तो बच्चे थे और मेरी नंद भी थी बड़ी वाली, और ये उनकी बहू है, उनका बेटा। क्योंकि ये पूजा जो होती है ना, अंधेरे में ही की जाती है। अब का मुझे नहीं पता, अब तो लोग जैसे लोग बदल रहे हैं, समय बदल रहा है, तो अब तो लोग 9 बजे तक जाते हैं सुबह के पूजा करने के लिए। लेकिन ये पूजा वैसे अंधेरे ही की जाती है, सूरज निकलने से पहले। तो हम लोग की सास वगैरह ने तो ऐसे ही हमें बताया है, और हमारी मम्मी वगैरह भी करती थी, तो अंधेरे ही करती थी पूजा। अंधेरे में ही अष्टमी माता की पूजा जो है वो अंधेरे में ही पूजी जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमारा मंदिर है, हमारे घर के पास ही है गाँव देवी मंदिर। तो मंदिर तो बंद है, और वैसे तो बाहर भी लाइट जलती है, लेकिन शायद कुछ होगा, कुछ काम चल रहा है ना, तो इसलिए लाइट नहीं जल रही थी, तो हम लोगों को अंधेरे में बाहर ही पूजना पड़ा। तो यहाँ पे माता का स्थान है पूजने के लिए, जहाँ पे हम लोग अक्सर पूजा करते हैं। हवन वगैरह भी यहीं पर ही होता है, तो हमने माता की पूजा फिर यहीं पे ही की। और इस पूजा में भी हम लोग दीपक नहीं जलाते हैं। इसमें भी पूजा, क्योंकि इसमें भी पूजा होलिका माता और अष्टमी माता को ठंडा किया जाता है ना, तो इसलिए होलिका माता भी पूजते, तो उसमें भी ऐसे ही पूजा होती है, लेकिन दीपक तो नहीं जलाते हैं। अब जलाने वाले जला लेते हैं, वो नहीं कह सकती, लेकिन हम लोग तो नहीं जलाते हैं खैर। और यहाँ पे मैंने जल चढ़ाया, और इसमें चने की दाल और हल्दी पहले डालेंगे। और फिर मैं आपको थाली नहीं दिखा पाई कि मैं क्या क्या ले गई थी, लेकिन इस थाली में मैं आपको बताती हूँ। दाल चने की दाल, हल्दी, दही, मीठे चावल जो मैंने बनाए थे, और पूड़ी, और जो फल बनाए थे मैंने कच्चे पक्के, उनका ही भोग लगाया जाता है माता को। तो यहाँ मैं माता को भोग लगा रही हूँ। और माता की पूजा करने के बाद हम लोग मंदिर के बाहर आए, तो यहाँ पे हम लोग खेत पूज रहे हैं। इसमें खेत की भी पूजा की जाती है। भाई जहाँ से हमें
अनाज मिलता है खाने के लिए, तो साल में एक बार उनकी भी तो पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पे खेत पूजते हैं। तो यहाँ पे देखिए हाथ से थोड़ी सी मतलब खेत वाला पोर्शन बनाते हैं स्क्वायर टाइप में, और फिर उनकी पूजा की जाती है। तो सेम जैसे मैंने माता के वहाँ पे चने की दाल और हल्दी डाली थी और वो किया था, मतलब प्रसाद रखा था, वैसे ही इसमें करते हैं। और फिर फ्रेंड्स खेत पूजने के बाद हम लोग को पूजा करनी होती है चौराहे की। बट यहाँ पे चौराहा कहाँ हम लोग चौराहा पूजने जाएँ, यहाँ तो सब जगह तिराया ही बना हुआ है। चौराहा पूजने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा, तो हम लोग चौराहा में भी ऐसे ही 4 रास्ते बना के और बीच में गोल बाउंड्री बना के हम चौराहा भी पूज लेते हैं इधर ही। ये देखिए हम हाथ से ड्रॉ करके फिर ऐसे पूजा कर लिया। अब क्या है, ये चलता आ रहा है, सालों सालों से चलता आ रहा है, जो हमारे पूर्वज किया करते थे शुरू से, वो वही बस रीति रिवाज चले आ रहे हैं, जो बहुत अच्छा लगता है करना। और ये पूजा वैसे बनियों में और राजस्थानियों में ज़्यादा की जाती है। मारवाड़ी, राजस्थानी ये लोग ज़्यादा करते हैं, और हम लोग में भी बहुत होती है ये पूजा। और गांव में तो घर घर में होती है, क्योंकि गांव में तो पूरी बिरादरी रहती है। और वहाँ से पूजा करने के बाद हम लोग निकले हैं होलिका माता की पूजा करने। जहाँ पे मैंने होली पूजी थी ना, वहीं जा रहे हैं हम लोग होली ठंडी करने के लिए। तो वो थोड़ा पास मंदिर के पास में ही है, जहाँ पे मतलब होली के हम लोगों ने पूजा करी थी ना। होली के एक दिन पहले आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, वहीं जा रहे हैं हम लोग। तो होली ठंडी करनी भी बहुत ज़रूरी होती है, इसी पूजा में ही की जाती है। और ये आ गए हम लोग उसी जगह पे जहाँ पे पूजा की थी, जहाँ पे प्रहलाद जी का हरा भरा पेड़ लगाया था ना, ये वही पेड़ की राख है। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही पूजा करेंगे जैसे वहाँ पे किया था। लेकिन फ्रेंड्स एक बात है, इस पूजा का भी कुछ अलग ही मज़ा है। सुबह उठो, एक दिन पहले खाना पकवान बनाओ,
फिर सुबह-सुबह उठ के आओ, फिर पूजा करो, बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे भी उठ जाते हैं, देखिए बच्चे बच्चे भी नखरे नहीं करते हैं उठने में, बच्चे भी उठ के उनको भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे क्या है कि जितना भी होली का जो बचा-कुचा कलर होता है ना, गुलाल वगैरह जितने भी होते हैं, वो सब हम लोग यहाँ पे ठंडा कर देते हैं। सब लाके इधर ही हम लोग सारा डाल देते हैं और आपस में लास्ट होली भी खेल लेते हैं। पहले तो बहुत से लोग बहुत अच्छे से खेलते थे, पूरा एक दूसरे को रंग लगा-लगा के खेलते थे। क्योंकि ये होली जो फिर क्या होता है कि होली का लास्ट दिन ही समझ लीजिए, होली ठंडी कर दिया तो मतलब होली ख़त्म। जिस हिसाब से देखिए हम लोग सारा कलर डाल रहे हैं और मेरे तो बहुत से कलर बच गए थे, बहुत बहुत बचे-कुचे कलर रखे हुए थे। और फ्रेंड्स मैं अभी अभी फ्री हुई हूँ, सारे बच्चे ट्यूशन के जा चुके हैं और अभी हम सब ने मिलके जो प्रसाद था वो सब हम लोगों ने मिलके अभी अभी खाया है और अब हम लोग थोड़ा बहुत आराम करेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ नए व्लॉग में अपने। तो प्लीज़ अगर आपको चैनल मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के सामने वीडियो मतलब अच्छे से अच्छा वीडियो बनाऊं और आप लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में दिखाती रहूं। ठीक है, ओके, बाय, राधे राधे दोस्तों।